जशपुर के दोकड़ा स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष की रथ यात्रा का आयोजन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप अत्यंत भव्य रूप में किया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय को रथ यात्रा के परंपरागत संरक्षक गजपति महाराजा की भूमिका सौंपी गई है। ये विशेष भूमिका उन्हें ओडिशा संबलपुर से आए पुरोहितों की उपस्थिति में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्रदान की गई। बगिया स्थित मुख्यमंत्री निवास में रस्में पूरी श्रद्धा से निभाई गई। ओडिशा के जगन्नाथ परंपरा के अनुसार गजपति महाराजा को रथ यात्रा का आध्यात्मिक संरक्षक माना जाता है। 27 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को भव्य रथ में नगर भ्रमण कराया जाएगा। रथ खींचने की परंपरा में हजारों श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। रथ यात्रा में ओडिशा की कीर्तन मंडलियां भक्ति गीत, वाद्य यंत्रों और धार्मिक पौराणिक झांकियों के साथ आयोजन को भव्यता देगी। इसी के साथ ही दोकड़ा में विशाल मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक खान पान, झूले और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। श्री जगन्नाथ मंदिर समिति के द्वारा रथ का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। ये रथ पूरी तरह से पूरी धाम की शैली में तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कारीगरों और ओडिशा के शिल्पकारों की अहम भूमिका है। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक रथ यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। ये आयोजन छत्तीसगढ़ और ओडिशा की साझा सांस्कृतिक विरासत का अनूठा उदाहरण है। ईश्वर कृपा है और जगन्नाथ महाप्रभु का हम पूरी एक बार दर्शन को गए और अद्भुत रहा दर्शन भी। और यहाँ दोकड़ा में हमारा बहुत पुराना मंदिर है, 1942। यहाँ के जो हमारे महाराज पति पत्नी ये दोनों की श्रद्धा, आस्था, विश्वास पे मंदिर की स्थापना हुई। और इतना पुराना मंदिर, छोटा सा, हम बार बार जाते रहे हैं जहाँ जैसे भी समय रहा। और इसी कड़ी में जब साय जी अनेक पदों पर विराजमान होते गए तो महाराज जी का भी थोड़ा सा लगा कि अब हमारा काम हो सकता है। तो हमने साय जी के पास प्रस्ताव रखा कि बेटा बार बार आते तो वो देख तो रहे और तो कहीं आपके हाथों से ये शुभ काम हो जाता है कि मंदिर का नवनिर्माण हो जाए और भगवान जगन्नाथ जी को एक सुंदर सा और एक आसन मिल जाए। तो बिल्कुल बोले महाराज जी हो जाएगा। और उसी तारतम्य कार्य सीएम बनने के पहले से इसमें साय जी काम कर रहे थे। और उसके पश्चात अभी वर्तमान में बहुत सुंदर सा दरबार सज के तैयार हुआ और उसमें पुनः मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान जी तो प्राण प्रतिष्ठित थे ही, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसमें भी हम लोग को सौभाग्य मिला कि हम दोनों उसमें यजमान की भूमिका में रहे। दोनों जन आए और साय जी 7 दिवस का कार्यक्रम और साय जी को अपना संकल्प लेकर चले गए थे रायपुर, पर मैंने पूरा टाइम वहाँ निभाया। मुझे जो टाइम खिलाने को बोला जाता था हम गए और विधिवत भगवान जी की पूजा में शामिल हुए, हवन में शामिल हुए। इस तरीके से उनका ध्वज स्थापन हुआ। भगवान जी जहाँ जहाँ है, नवग्रह की स्थापना हुई, अपना 10 दिक्पाल की स्थापना हुई, महालक्ष्मी, बगलामुखी माता सबकी स्थापना हुई। फिर जगन्नाथ महाप्रभु जी, बलभद्र जी और मैया सुभद्रा जी वो भी विधिवत मंदिर प्रवेश की। तो बहुत सौभाग्य। और इसी कड़ी में शायद महाराज लोगों को लगा होगा कि जब साय जी इतना अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना गजपति की भूमिका में उनको हम लोग देखना चाहेंगे। और ये बात हमारे तक आई, पुरुषोत्तम जी ने बोला तो हमने कहा ठीक है, हम साय जी को बोलते हैं। तो साय जी भी बोले कि हम लोग का सौभाग्य और इतना सुंदर पुनाई का कार्यक्रम हम लोग को करते हुए सबने देखा है और उन्हीं सबका भक्तों का आशीर्वाद रहा है। इसी तरह से समस्त भक्तवृंदों का और स्नेही जनों का, महाराज गणों का, विप्रों का, ईश्वर का साथ रहा कि आप साय जी को बहुत सुंदर पूजा विधि पूरा करते हुए मंत्र उच्चारण के साथ संध्या करण बेला में कल शाम को जो पूरी शिव महाराज जी आए थे, बहुत सुंदर विधि विधान से पूजा करके उनको गजपति महाराज जी की भूमिका में उनको वेशभूषा प्रदान किया गया, पगड़ी पहनाया गया। और अब ये 27 तारीख को रथ यात्रा में साय जी को श्रृंगार के साथ जाना है। और हम तो बहुत रोमांचित हो रहे थे, हमको लग रहा था कि भगवान यहीं पे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं। क्या सौभाग्य ऐसा मिला। भगवान जी बार बार धन्यवाद, हम तो बस धन्यवाद कर रहे थे और अभिभूत हो रहे थे। कितना सुंदर आँखें नम थी कि इतना सौभाग्य मिल रहा है। और तब लगा कि कहीं ना कहीं जो हम पूजा ज़्यादा तो नहीं करते हैं, लोग कहते पूजा करते हैं पर करते नहीं है उतना, थोड़ा थोड़ा करते हैं, निभाते हैं। और लगता है कि भगवान जी इसी में खुश हो गए कि 24 घंटा हम लोग की जुम्मा पे भगवान रहते हैं और उसका आज ये परिणाम आज साल सफल हुआ। बहुत अच्छा। गजपति जी के रूप में क्या धार्मिक क्रियाएँ होती हैं? मैंने उसमें ज़्यादा तो नहीं जाना है, पर हाँ मैंने टीवी पे देखा है जो पूरी धाम में, जगन्नाथ धाम में जो वहाँ के महाराजा हैं गजपति महाराज जी,
उनको विधिवत आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करने के पश्चात वो जिस दिन रथ यात्रा शुरू होती है, महाराज जी आते हैं। मैंने टीवी पे देखा है, वो महाराज जी आते हैं और पूरे मंदिर की जल से, शुद्ध जल से, अभिमंत्रित किया हुआ जल से शुद्धिकरण करते हैं और सुंदर सा जो चांदी का झाड़ू होता है, सोने की मूठ वाली, उस झाड़ू से भगवान जी का पूरा दरबार को महाराजा जी झाड़ू लगाते हैं। वो मैंने देखा है। तो जब साईं जी के लिए बोला गया तो मुझे वही चीज़ दिखने लग गया है, वो महाराजा दिखने लगे। इतना सुंदर सौभाग्य कि अद्भुत पद साईं जी को मिल रहा है। तो ये है गजपति महाराज जी का और उस सौभाग्य साईं जी को मिला। बहुत बहुत साईं जी को भी धन्यवाद, आभार कि मैं उनकी सहधर्मणी हूँ और इस तरीके से दोनों मिल करके हम अपना धर्म, अपना कर्म और समाज और राजनीति लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार। तो आप सभी को जय जगन्नाथ। और हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है, खासकर ग्राम दोकड़ा वासियों के लिए, कि ग्राम दोकड़ा के अति प्राचीन जगन्नाथ मंदिर, जिसका निर्माण सन 1900 जिसकी रथ यात्रा सन 1942 से प्रारंभ हुई और निर्माण सन 1968 में हुआ। ऐसे अति प्राचीन जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, धर्मिष्ठ मुख्यमंत्री आदरणीय साईं जी और उनके सब परिवार के द्वारा कराया गया। और हम सब के लिए और भी खास दिन बन जाता है कि हम सब ग्रामवासी आदरणीय साईं जी को गजपति मनोनीत किए हैं जगन्नाथ मंदिर समिति के द्वारा। और कल पूजा पाठ विधि विधान के साथ उनको गजपति बनाया गया और कल 27 तारीख की रथ यात्रा के लिए समिति की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से उनको आमंत्रित किया गया है और वो निमंत्रण स्वीकार भी किए। और 27 तारीख को रथ यात्रा के लिए आदरणीय साईं जी पधार रहे हैं। गजपति क्या होता है? गजपति देखिए, हमारे पूरी क्षेत्र धाम में गजपति की परंपरा चली है और उसमें क्या होता है, राजा वहाँ के गजपति बनते हैं और उनके द्वारा छेरा परा बोलते हैं, वो करके जगन्नाथ जी के रथ को प्रशस्त करते हैं, उसके झाड़ू करके उसके बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसी मान्यता है, पूजा पाठ करते हुए। 27 तारीख को क्या क्या होगा? 27 तारीख को सीएम साहब क्या करेंगे? लगभग 3 बजे 27 तारीख को आदरणीय साईं जी का आगमन हो रहा है, सीएम साहब का, और वो विधि विधान के साथ पूजा करेंगे और छेरा परा का माने कार्य करते हुए जगन्नाथ जी के मंदिर को आगे की ओर प्रशस्त करेंगे।